दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक बार फिर से चिंता में डूब चुके हैं। आपको जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 नवंबर को रात 10 बजे एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराने वाला है, जो सीधे हिंद महासागर में जाकर के गिरेगा। लेकिन यहाँ से दूर हटाने के लिए या फिर उसे पृथ्वी से ना टकराने के लिए कई सारे इंतजाम किए हुए हैं। साइंटिस्ट के पास ऐसे कोई भी उपकरण नहीं है जो उस एस्टेरॉयड को कहीं भी खत्म किया जा सके। यह एस्टेरॉयड आज सुबह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा था जहां से इस एस्टेरॉयड को लेकर के 3 संभावनाएं जताई जा रही थी। जी हाँ, जिस जगह से यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ चला था, तो रास्ते में आते आते एक जगह यह एस्टेरॉयड ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उस बिंदु से 3 ग्रह, एक उपग्रह, जिसमें से हम कह सकते हैं पृथ्वी, मंगल और चंद्रमा, मतलब कि एक उपग्रह और 2 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल लगभग लग रहे थे। उस बिंदु पर जब यह एस्टेरॉयड पहुंचा तो उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि यह एस्टेरॉयड किसी न किसी तरफ जरूर मुड़ेगा, लेकिन इस जगह पर मुड़ने के लिए उसे कम से कम 8 घंटे का समय लगता। तो सुबह जब यह एस्टेरॉयड उस बिंदु पर पहुंचा जहां यह पृथ्वी की तरफ भी मुड़ सकता था या फिर जहां से यह चंद्रमा या मंगल की तरफ भी मुड़ सकता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक दें। एस्टेरॉयड के पहुंचने के बाद कहीं न कहीं मुड़ना सुनिश्चित हुआ था, चाहे वह पृथ्वी की तरफ मुड़ता, चाहे चंद्रमा की तरफ मुड़ता, चाहे मंगल की तरफ मुड़ता। हम आपको बता दें कि उस बिंदु पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लग रहा है, जिसमें अगर हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वह पृथ्वी से काफ़ी कम है। हम मंगल की बात करें तो वह भी काफ़ी दूर है, इसलिए उसका भी गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह अब बहुत ही बड़ी बात निकल के सामने आई है। वह 8 घंटा बीतने के बाद जब उसने उस बिंदु को क्रॉस किया तो वह एस्टेरॉयड पूरी तरीके से पृथ्वी की तरफ मुड़ गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले ही यह मान लिया था और पहले ही यह प्रेडिक्ट कर लिया था कि यह हो सकता है पृथ्वी की तरफ ही मुड़े। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर उस बिंदु से यह पृथ्वी की तरफ क्यों मुड़ा। उस बिंदु पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लग रहा था, इसीलिए उस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की दिशा को अपनाया और वह पृथ्वी की तरफ मुड़ गया। अब पृथ्वी की तरफ मुड़ने के बाद भी वैज्ञानिकों के पास अभी भी एक और संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक संभावना और भी नज़र आ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वह 2 से 3 दिन बाद जब वह पृथ्वी की तरफ मुड़ा हुआ है, जैसा कि आज मुड़ा है, इसके 2-3 दिन बाद वह फिर से एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेगा जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा। जी हाँ, उस बिंदु से यह डिसाइड हो जाएगा कि वैज्ञानिकों को परमाणु बम से लैस मिसाइल छोड़ना है या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बिंदु को क्रॉस करने के बाद अब मंगल ग्रह पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। अब बचते हैं सिर्फ 2 जगह, पहला है पृथ्वी, दूसरा है चंद्रमा। कि जब यह पृथ्वी के बेहद नज़दीक होगा, वहाँ से कुछ ही दूर जब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बचेगा, उस समय भी चंद्रमा उसके बेहद करीब होगा। और क्योंकि चंद्रमा बेहद करीब होगा कि वह चंद्रमा की तरफ मुड़ जाए, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब भी एक संशय डाल दिया है कि यह हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यह पृथ्वी की तरफ मुड़े, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसलिए चंद्रमा उस एस्टेरॉयड को, उस उल्कापिंड को अपनी तरफ खींचने में नाकाम भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है और वह पृथ्वी की तरफ मुड़ता है तो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा प्रलय आ सकता है। हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अब 2 से 3 दिन का समय है जब यह एस्टेरॉयड पूरी तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा के बीचों बीच पहुंचेगा। इसके बाद वहां से उसे डिसाइड करना होगा कि वह किस तरफ मुड़ता है। अगर वह पृथ्वी की तरफ मुड़ता है तो पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक
उस पर परमाणु बम से लैस मिसाइल को छोड़ेंगे और इस मिसाइल को छोड़ने के बाद उस एस्टेरॉयड को पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। हालांकि उसको नष्ट करने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि पूरे स्पेस में उस एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े बिखर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स को, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट को, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुँच सकता है। इन सभी बातों के बारे में वैज्ञानिकों का शोध जारी है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको यह सुनिश्चित कर देंगे कि उस एस्टेरॉयड पर हम परमाणु मिसाइल छोड़ेंगे या फिर वह एस्टेरॉयड खुद ही अपना रास्ता चंद्रमा की तरफ बदल लेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब